प्रिय श्रोता नमस्कार। आज की ये कथा केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य की दो अवस्थाओं की कथा है। एक अवस्था वह है जहां मनुष्य संसार के शिखर पर पहुंच जाता है। उसके पास शक्ति, वैभव, सम्मान और अधिकार सब कुछ होता है, फिर भी भीतर एक ऐसी रिक्तता बनी रहती है जिसे कोई बाहरी उपलब्धि भर नहीं सकती। दूसरी अवस्था वो है जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है, हृदयपूर्ण समर्पण से भर जाता है। फिर भी आत्मा के भीतर एक अंतिम प्रश्न शेष रहता है, क्या ईश्वर केवल पूजने की वस्तु हैं या वही मेरा वास्तविक स्वरूप भी हैं? इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान दत्तात्रेय का प्राकट्य होता है। वे केवल गुरु नहीं हैं, वे उस चेतना के प्रतिनिधि हैं जहां सभी मार्ग और सभी सीमाएं समाप्त होकर केवल एक अद्वैत सत्य शेष रह जाता है। एक कथा है, दो शिष्य, दो अलग अलग संसार, दो अलग अलग गलें, दो अलग अलग प्रारब्ध, पर दोनों को अंततः एक ही सत्य तक पहुंचना था और इसलिए दोनों को एक ही गुरु प्राप्त हुए, भगवान दत्तात्रेय। ये संयोग नहीं था, क्योंकि सत्य स्वयं कभी दो नहीं होता। दत्तात्रेय जानते थे कि प्रत्येक साधक का बाहरी जीवन अलग होता है, पर भीतर का अज्ञान एक जैसा होता है। इसलिए वे किसी का बाहरी परिचय नहीं देखते, वे केवल उस चेतना को देखते हैं जो अपने वास्तविक घर को भूल चुकी है। एक थे अलर्क, वे राजा थे। उनके पास राजसिंहासन था, अपार धन था, सेना थी, वैभव था, सम्मान था और ऐसी प्रत्येक वस्तु थी जिसके लिए सामान्य मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है। फिर भी जब रात्रि का सन्नाटा उनके महल को घेर लेता था, तब उनके भीतर एक ऐसा प्रश्न जाग उठता था जिसका उत्तर कोई मंत्री, कोई विद्वान, कोई शास्त्र और कोई भोग नहीं दे सकता था। उन्हें धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि बाहरी समृद्धि और भीतरी तृप्ति एक ही बात नहीं है। मन जितना बाहर फैलता है, उतना ही भीतर खाली होता जाता है। संसार उन्हें राजा कहता था, पर उनका अपना मन उन्हें बताता था कि जिसने स्वयं पर विजय नहीं पाई, वह वास्तव में किसी राज्य का स्वामी नहीं हो सकता। यही आंतरिक पीड़ा उन्हें उस गुरु की ओर ले गई जो बाहरी राज्य नहीं, आत्मराज्य का द्वार खोलते हैं। दूसरे थे प्रहलाद। संसार उन्हें दैत्य कुल में जन्मा हुआ कहता है, पर उनकी आत्मा जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति में निमग्न थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अत्याचार सहा, अपमान सहा, मृत्यु का सामना किया, पर भगवान के प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। फिर भी दत्तात्रेय ने देखा कि भक्ति की अंतिम पूर्णता तब आती है जब भक्त और भगवान के बीच का सूक्ष्म भेद भी समाप्त हो जाए। जब तक प्रेम तो है, पर अद्वैत का अंतिम अनुभव नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय ने प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया जो भक्ति का विरोध नहीं था, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा था, जहां उपासक, उपास्य और उपासना तीनों एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। यही भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा की सबसे विलक्षण विशेषता है। वे किसी को संसार छोड़ने की शिक्षा देते हैं, वे किसी को नया धर्म नहीं देते, वे उसकी वास्तविक पहचान लौटा देते हैं। वे कहते हैं कि बंधन वस्तुओं में नहीं है, बंधन उस मिथ्या अहंकार में है जो स्वयं को शरीर, मन और परिस्थितियों तक सीमित मान बैठा है। जिस क्षण यह भ्रम टूटता है, उसी क्षण मनुष्य समझता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था। जैसे आकाश बादलों से कभी वास्तव में ढकता नहीं, वैसे ही आत्मा भी अज्ञान से कभी दूषित नहीं होती, केवल देखने वाले की दृष्टि पर पर्दा पड़ जाता है। दत्तात्रेय ने अलर्क और प्रहलाद दोनों को अद्वैत की शिक्षा दी। एक को राज्य तुम्हारा नहीं है, दूसरा को भक्ति के महासागर में ये अनुभव कराया कि भगवान तुमसे अलग नहीं है। दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। दोनों ने जाना कि आत्मा न राजा है, न दैत्य, न भक्त है, न भोगी। वह केवल शुद्ध चैतन्य है जो सदा से मुक्त है। जीवन मुक्ति का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी उससे भीतर से अछूता हो जाना है। जैसे कमल जल में खिलता है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी संसार में कर्म करता है, संबंध निभाता है, प्रेम करता है, कर्तव्य निभाता है, फिर भी भीतर से किसी भी वस्तु का स्वामी या दास नहीं बनता। यही दत्तात्रेय के ज्ञान का चमत्कार है। वे जीवन को त्यागना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन के वास्तविक स्वरूप को पहचानना सिखाते हैं। आज हम उसी दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे, कैसे अलर्क और प्रहलाद ने केवल उपदेश नहीं सुना, बल्कि स्वयं को जाना। कैसे उन्होंने अहंकार की सीमाओं को पार किया, कैसे वे अद्वैत के उस अथाह सागर में डूबे जहां जानने वाला और जाना जाने वाला दोनों लुप्त हो जाते हैं, और फिर उसी अनुभूति से लौटकर संसार के बीच ऐसे जिए कि उनका प्रत्येक कर्म मौन उपदेश बन गया। ये केवल प्राचीन इतिहास नहीं,
बल्कि प्रत्येक साधक की अपनी आंतरिक यात्रा है। यदि हम इस कथा को केवल सुनेंगे तो यह एक सुंदर प्रसंग बनकर रह जाएगी, लेकिन यदि इसे अपने भीतर उतरने देंगे तो संभव है कि यही कथा हमारे जीवन की दिशा बदल दे। क्योंकि दत्तात्रेय की शिक्षा किसी एक युग के लिए नहीं, प्रत्येक उस हृदय के लिए है जो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए तैयार हो चुका है। श्रोता, एक बार की बात है, राजा अलख केवल एक महान सम्राट ही नहीं थे, वे ज्ञान, नीति और शासन कौशल में भी अद्वितीय माने जाते थे। उनके राज्य में समृद्धि थी, प्रजा प्रसन्न थी, शत्रु पराजित थे और राजमहल वैभव से जगमगाता था। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहता कि इससे अधिक पूर्ण जीवन किसी का नहीं हो सकता। परंतु सत्य ये है कि बाहरी पूर्णता और भीतरी पूर्णता दो अलग अलग बातें हैं। जब मनुष्य का जीवन केवल उपलब्धियों के आधार पर मापा जाता है, तब वह स्वयं से दूर होता जाता है। जितना उनका राज्य विस्तृत होता गया, उतना ही उनके भीतर का मौन गहरा होता गया। रात के सन्नाटे में जब राजमहल सो जाता, जिसे कोई शास्त्र, कोई मंत्री, कोई यज्ञ और कोई विजय शांत नहीं कर पाती थी, वे अनुभव करने लगे कि मन को सुख देने वाली वस्तुएं अनगिनत हो सकती हैं, पर आत्मा को शांति देने वाला सत्य केवल एक होता है। उन्हें पहली बार ये बोध हुआ कि जिस व्यक्ति ने संसार जीत लिया हो, वही भी अपने मन से हार सकता है। ये वही क्षण था जब उनके भीतर वैराग्य का प्रथम अंकुर फूटा। ये संसार से घृणा का वैराग्य नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का वैराग्य था। उन्हें समझ आने लगा कि समस्या राज्य में नहीं है, समस्या उस मैं में है जो स्वयं को केवल राजा मान बैठा है। जब तक मनुष्य अपनी पहचान पद, नाम, शरीर और संबंधों से करता है, तब तक वो हर परिवर्तन के साथ टूटता रहता है। अलख इस रहस्य को जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जहां परिवर्तन हो, फिर भी भीतर कुछ अपरिवर्तित बना रहे। एक दिन उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और भगवान दत्तात्रेय के आश्रम पहुंचे। वहां ना राजसी वैभव था, न सिंहासन, न कोई औपचारिकता। प्रकृति की गोद में स्थित वह आश्रम मानो स्वयं मौन का मंदिर था। दत्तात्रेय के सामने पहुंचते ही राजा का अहंकार पिघलने लगा। उस दिव्य उपस्थिति में उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि यहाँ कोई उन्हें राजा नहीं मान रहा, यहाँ केवल एक जिज्ञासु आत्मा उपस्थित है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे शांति चाहिए, असली शांति, जो परिस्थितियों के बदलने से ना बदले, जो समय के साथ ना मिटे, जो सुख मिलने पर बढ़े नहीं और दुख आने पर घटे नहीं। मैंने संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया, पर स्वयं को अब तक प्राप्त नहीं कर पाया। दत्तात्रेय ने उनकी ओर करुणा से देखा और मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में उत्तर पहले से ही उपस्थित था। वे बोले, राजन, तुम जिस शांति की खोज कर रहे हो, उसे बाहर केवल अनुभव हैं, परिवर्तन हैं, घटनाएं हैं। जो वस्तु बाहर मिलेगी वो बाहर की वस्तुओं के साथ ही चली भी जाएगी। स्थायी शांति केवल उसी को मिलती है जो अपने भीतर उस सत्ता को पहचान लेता है जो कभी बदलती ही नहीं। तुम शांति तुम्हारे अपने स्वरूप का ही दूसरा नाम है। फिर दत्तात्रेय ने आगे कहा, तुम प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के खेल में स्वयं को भूल बैठे हो। जब सत्व बढ़ता है तो तुम कर्म को बनाते समझते हो, जब रजस प्रबल होता है तो तुम कर्म, जब तक आकांक्षा और उपलब्धियों में उलझ जाते हो। जब तमस आता है तो निराशा, आलस्य और मोह तुम्हें घेर लेते हैं। पर क्या कभी तुमने ये देखा कि इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला कौन है? गुण बदलते रहते हैं, पर देखने वाला कभी नहीं बदलता। यदि तुम स्वयं को गुणों से जोड़ लोगे तो जीवन भर परिवर्तन के साथ डोलते रहोगे। दत्तात्रेय ने राजा से कहा, तुम स्वयं को राजा कहते हो, पर राजा होना केवल तुम्हारी सामाजिक भूमिका है। शरीर तुम्हारा वस्त्र है, मन तुम्हारा उपकरण है, बुद्धि तुम्हारा निर्णय करने का साधन है, पर तुम इनमें से कोई भी नहीं हो। शरीर जन्म लेता है और वृद्ध होता है, मन हर क्षण बदलता है, बुद्धि भी अनुभवों के साथ परिवर्तित होती रहती है। यदि तुम इनमें से कोई होते तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी है जो बचपन को भी देखता है, युवावस्था को भी देखेगा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना दुखी होता है, ना प्रसन्न होता है। वो केवल प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य बिना पक्षपात के सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है। फिर दत्तात्रेय ने अद्वैत का अत्यंत सरल और गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे नदी में असंख्य लहरें उठती हैं, एक क्षण बनती हैं और अगले ही क्षण मिट जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सफलता असफलता और मिलन वियोग की अनगिनत लहरें उठती रहती हैं।
यदि कोई लहर स्वयं को नदी से अलग समझ ले तो उसका अंत भी भय होगा, पर जब वही लहर जान लेती है कि वो कभी नदी से अलग थी ही नहीं, तब उसके लिए उठना भी आनंद है और विलीन होना भी आनंद। राजन, तुम लहर नहीं हो, तुम स्वयं वह नदी हो। तुम्हारे अनुभव बदलते हैं पर तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व कभी नहीं बदलता। ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे, वे राजा अलर्क की चेतना में उतरने लगे। पहली बार उन्होंने अपने विचारों को स्वयं से अलग देखा। उन्होंने अनुभव किया कि मन में उठने वाले भय, इच्छाएं और चिंताएं आते जाते बादलों की तरह हैं, जबकि उनका वास्तविक स्वरूप आकाश के समान असीम और निर्मल है। उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस भ्रम से मुक्त होने की है कि मैं ही ये मन हूं, मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही यह पद हूं। उसी क्षण उनके भीतर एक मौन जन्मा, जो किसी तर्क का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का प्रकाश था। राजा अलर्क समझ गए कि वे राजा भी हैं और साक्षी भी, पर राजा होना उनकी भूमिका है और साक्षी होना उनका वास्तविक स्वरूप। वे संसार में रहेंगे, न्याय करेंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे, पर अब भीतर किसी भी कर्म का बोझ नहीं रहेगा। उनके लिए राज्य सेवा बन गया, अधिकार नहीं, कर्तव्य पूजा बन गया, अहंकार नहीं। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है, जहां मनुष्य संसार के बीच रहकर भी संसार के रंग में नहीं रंगता। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही अलग संसार के प्रत्येक कर्म में उपस्थित रहे, पर भीतर से सदैव स्वतंत्र, शांत और अद्वैत के प्रकाश में स्थित रहे। उनके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति तो उसी क्षण प्रकट हो जाती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और साक्षी भाव में स्थित होकर जीवन जीना सीख जाता है। श्रोता, अब हम उस दूसरी दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, जो यह बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के भी अनेक स्तर होते हैं। यदि पहली कथा में राजा अलर्क ने संसार के बीच रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना, तो दूसरी कथा में प्रहलाद ने स्वयं भगवान के प्रति अपनी निष्कलुष भक्ति को भी पार करके उस अंतिम सत्य का अनुभव किया, जहां भक्त और भगवान का भेद ही समाप्त हो जाता है। प्रहलाद केवल एक महान भक्त नहीं थे, वे श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास की जीवित मूर्ति थे। उनका जन्म दैत्य कुल में हुआ, पर उनकी चेतना किसी कुल, किसी शरीर और किसी परिस्थिति की सीमाओं में बंधी नहीं थी। जहां उनके चारों ओर अहंकार, शक्ति और हिंसा का वातावरण था, वहीं उनके भीतर केवल भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि आत्मा का धर्म जन्म से नहीं, उसके जागरण से निर्धारित होता है। मृत्यु के असंख्य प्रयासों का सामना किया, फिर भी उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का दीपक कभी नहीं बुझा। यही कारण है कि युगों से उन्हें भक्तों का राजा कहा जाता है। परंतु भगवान दत्तात्रेय की दृष्टि वहां भी रुकने वाली नहीं थी, जहां संसार किसी साधक को पूर्ण मान ले। उस अंतिम सत्य तक पहुंचने का पवित्र द्वार थी। एक समय ऐसा आया जब प्रहलाद के भीतर भी एक सूक्ष्म जिज्ञासा जागी। उन्हें अनुभव होने लगा कि भगवान का प्रेम तो उन्हें प्राप्त है, पर क्या उस प्रेम से भी आगे कोई ऐसा अनुभव है जहां खोज समाप्त हो जाती है? क्या भगवान केवल सामने खड़े पूजनीय स्वरूप हैं, या वही चेतना स्वयं मेरे भीतर भी प्रकाशित हो रही है? इस प्रश्न ने उनके हृदय में एक नई साधना का जन्म दिया। वे भगवान दत्तात्रेय के चरणों में पहुंचे। उनके मुख पर विनम्रता थी, हृदय में श्रद्धा थी और आत्मा में सत्य को जानने की तीव्र प्यास थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं भक्ति के मार्ग पर स्थिर हूं। मेरा प्रत्येक श्वास भगवान विष्णु के नाम से भरा है। मेरा मन उनके चरणों में ही रहता है। फिर भी मेरे भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, मैं ब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे करूं? वो अवस्था कैसे प्राप्त हो जहां कोई संशय शेष न रहे, जहां अनुभव केवल विश्वास न होकर प्रत्यक्ष सत्य बन जाए? दत्तात्रेय ने प्रहलाद की ओर प्रेम से देखा। वे जानते थे कि ये प्रश्न किसी सामान्य जिज्ञासा से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये उस साधक का प्रश्न था जिसकी भक्ति परिपक्व होकर ज्ञान के द्वार पर पहुंच चुकी थी। वे मुस्कुराए और बोले, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति निर्मल है, तुम्हारा प्रेम निष्कपट है और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। परंतु एक सूक्ष्म सत्य अभी शेष है। जब तक तुम्हारे भीतर ये अनुभव बना हुआ है कि मैं भक्त हूं और भगवान मेरे आराध्य हैं, तब तक प्रेम तो है, आनंद भी है, पर अभी भी दो का अस्तित्व बना हुआ है। जहां दो हैं वहां द्वैत है। द्वैत कितना भी पवित्र क्यों ना हो। फिर दत्तात्रेय ने अत्यंत गहन रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है।
अहंकार को झुकाती है और हृदय को प्रेम से भर देती है। पर अद्वैत वह अग्नि है जिसमें स्वयं मैं भी जल जाता है। जब तक कोई कहने वाला है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, तब तक एक सूक्ष्म अहंकार अभी भी विद्यमान है। वह अहंकार पाप का नहीं, पुण्य का है। फिर भी वह एक सीमा है। अंतिम सत्य वहां प्रकट होता है जहां प्रेम करने वाला भी नहीं बचता, प्रेम का पात्र भी नहीं बचता, और केवल प्रेम स्वरूप चेतना ही रह जाती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही साधक ब्रह्म में विलीन होकर अपनी पृथक पहचान खो देता है। प्रहलाद ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो अद्वैत की प्राप्ति कैसे होती है? वो कौन सा परिवर्तन है जो साधक को भक्त से ब्रह्मस्वरूप बना देता है? जब तुम कहते हो कि मैं विष्णु की भक्ति करता हूं, तब दूसरे विष्णु, ये द्वैत का क्षेत्र है। इसमें प्रेम है, भक्ति है, आनंद है, पर दूरी भी है। पर जिस दिन तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि जिस विष्णु को तुम बाहर खोज रहे थे, वही चेतना तुम्हारे भीतर भी स्वयं को प्रकाशित कर रही है। जिस ईश्वर के चरणों में तुम झुकते रहे, वही तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक आधार है। जिस दिव्यता की तुम पूजा करते रहे, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसी क्षण द्वैत का अंत हो जाएगा। तब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं भगवान हूं अहंकारवश, बल्कि ये जानोगे कि कभी कोई अलग मैं था ही नहीं। केवल वही एक चेतना अनंत रूपों में स्वयं को व्यक्त कर रही थी। दत्तात्रेय ने आगे समझाया, इस सत्य को बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अनेक पात्रों को देखता है और जागने पर समझता है कि वे सब उसी के मन से उत्पन्न हुए थे, वैसे ही आत्मज्ञान में जागने पर ज्ञानी देखता है कि समस्त जीव, समस्त देवता, समस्त संसार और स्वयं उसका व्यक्तित्व भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तब न किसी से भय रहता है, न किसी से द्वेष, न किसी पर अधिकार का भाव, और न किसी से अलग होने का दुख। क्योंकि जहां दूसरा ही नहीं है, वहां संघर्ष किससे होगा? वहीं प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, वहीं समता जीवन का स्वभाव बन जाती है। दत्तात्रेय के इन वचनों को सुनकर प्रहलाद मौन हो गए। वो मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं था, वो भीतर चल रही अंतिम क्रांति का मौन था। उनके मन में कोई तर्क नहीं बचा, कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई कल्पना नहीं बची। उनकी भक्ति पहली बार अपने पूर्ण फल तक पहुंची। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान को पाने का अर्थ किसी दूर बैठे देवता तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस चेतना को पहचानना है जो सदा से प्रकाशित थी। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पर वे विरह के आंसू नहीं थे, वे उस पहचान के आंसू थे जहां खोज समाप्त हो जाती है और खोजने वाला भी विलीन हो जाता है। कुछ क्षण बाद प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब समझ आया कि भक्ति यात्रा का आरंभ है और अद्वैत उसका अंतिम गंतव्य। भक्ति मुझे भगवान तक लाई, पर ज्ञान ने यह प्रकट कर दिया कि भगवान कभी मुझसे अलग थे ही नहीं। मैं उन्हें बाहर खोजता रहा, जबकि वे मेरे अस्तित्व के प्रत्येक कण में स्वयं प्रकाशित थे। उसी क्षण प्रहलाद के भीतर द्वैत का अंतिम आवरण भी गिर गया। उनका प्रेम समाप्त नहीं हुई, बल्कि ब्रह्मानुभूति में रूपांतरित हो गई। वे अब केवल विष्णु के भक्त नहीं रहे, बल्कि उस अखंड चेतना में स्थित हो गए जहां विष्णु, भक्त और समस्त सृष्टि एक ही अद्वैत ब्रह्म की निरंतर लीला बनकर प्रकट होती है। यही भगवान दत्तात्रेय की शिक्षा का सर्वोच्च रहस्य है। भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है। भक्ति शुद्ध हृदय में प्रकट होने वाला अंतिम प्रकाश। श्रोता, अब इस दिव्य शिक्षा के सबसे गहरे रहस्य को समझिए। पहली दृष्टि में अलक और प्रहलाद दो अलग अलग व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। एक राजा है, दूसरा दैत्य कुल में जन्मा भक्त। एक के जीवन में वैभव है, दूसरे के जीवन में समर्पण। एक संसार के बीच खड़ा है, दूसरा भगवान दत्तात्रेय की दृष्टि से देखा जाता है तब ये दोनों दो व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि साधना की दो धाराएं बन जाते हैं जो अंततः एक ही महासागर में मिल जाती हैं। यही सनातन धर्म की अद्भुत विशेषता है कि वो मार्गों की भिन्नता को स्वीकार करता है, पर लक्ष्य की एकता को कभी नहीं भूलता। मार्ग अनेक हो सकते हैं, स्वभाव अनेक हो सकते हैं, पर सत्य केवल एक है। जैसे पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए अनेक पगडंडियां होती हैं, पर शिखर एक ही रहता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्म या योग के भिन्न भिन्न मार्ग हो सकते हैं, पर जहां पहुंचकर साधक ठहरता है वहां केवल अद्वैत का मौन शेष रहता है। अलख राजा थे, उनका जीवन हमें उस साधक का प्रतिनिधित्व करता है जो संसार को पूरी तरह जी चुका है। उसने धन देखा, शक्ति देखी, सम्मान देखा, सफलता देखी और अंततः ये अनुभव किया कि इन सब के बाद भी भीतर का रिक्त स्थान वैसा ही बना रहता है।
उनके भीतर प्रश्न बाहर की असफलता से नहीं बल्कि बाहर की सफलता से जन्मा। ये अत्यंत दुर्लभ स्थिति होती है, क्योंकि अधिकांश लोग तब ईश्वर को खोजते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर अलर्क ने ईश्वर को तब खोजा जब उन्हें सब कुछ मिल चुका था। उन्होंने अनुभव किया कि जो वस्तु समय के साथ बदल जाती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए उन्होंने बाहर से भीतर की यात्रा आरंभ की। उन्होंने पहले संसार को समझा, फिर स्वयं को समझा। उन्होंने वस्तुओं का त्याग नहीं किया बल्कि उनके प्रति अपनी आसक्ति का त्याग किया। यही ज्ञानयोग का सार है। ज्ञानयोग संसार से भागने का मार्ग नहीं है, ये संसार को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने की कला है। जब ज्ञानी देखता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है और केवल आत्मा ही नित्य है, तब उसका मन स्वतः ही साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। दूसरी ओर प्रहलाद हैं। उनका जीवन उस साधक का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी यात्रा प्रेम से प्रारंभ होती है। उनके लिए भगवान केवल एक विचार नहीं थे बल्कि श्वास श्वास का अनुभव थे। उनका हृदय भक्ति से इतना भर चुका था कि संसार की कोई शक्ति उन्हें भगवान से अलग नहीं कर सकी। फिर भी उनके भीतर सत्य की प्यास जीवित रही। वे केवल भगवान का दर्शन नहीं चाहते थे, वे भगवान के साथ पूर्ण एकत्व का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया कि जब तक प्रेम करने वाला और प्रेम का पात्र अलग अलग हैं, तब तक यात्रा अभी अधूरी है। इसलिए उन्होंने भक्ति से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने उस सूक्ष्म भेद को भी विलीन कर दिया जो भक्त और भगवान के बीच रह जाता है। यही भक्ति योग की सर्वोच्च परिपक्वता है, क्योंकि प्रेम का अंतिम स्वरूप मिलन नहीं बल्कि एकत्व है। यही कारण है कि दोनों साधकों की यात्राएं बाहर से भिन्न दिखाई देती हैं, पर भीतर से एक दूसरे की पूरक हैं। अलर्क ने विवेक के माध्यम से अहंकार का अतिक्रमण किया, जबकि प्रहलाद ने प्रेम के माध्यम से अहंकार को पिघला दिया। एक ने सत्य को समझकर स्वयं को पाया, दूसरे ने सत्य को प्रेम करके स्वयं को खो दिया। पर जिसने स्वयं को समझ कर पाया और जिसने स्वयं को प्रेम में खो दिया, दोनों अंततः उसी एक चेतना में स्थित हुए जहां न पाने का प्रश्न बचता है और न खोने का। वहां केवल अस्तित्व का अखंड अनुभव रह जाता है। भगवान दत्तात्रेय की महानता इसी में है कि उन्होंने किसी एक मार्ग को श्रेष्ठ नहीं कहा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि केवल ज्ञान ही मुक्ति देता है या केवल भक्ति ही पर्याप्त है। वे जानते थे कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव अलग होता है। किसी का हृदय विवेक से जागता है, किसी का प्रेम से, किसी का सेवा से और किसी का ध्यान से। इसलिए उन्होंने अलर्क को राज्य छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उन्हें राज्य में रहकर साक्षी बनना सिखाया। उन्होंने प्रहलाद से भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उनकी भक्ति को ब्रह्मभाव तक पहुंचा दिया। एक को कर्म करते हुए अकर्ता बनना सिखाया, दूसरे को भगवान से प्रेम करते हुए भगवान में ही विलीन होना सिखाया। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मुष्टि बदलना है। यदि दृष्टि बदल जाए तो आश्रम भी मन का कारागार बन सकता है। अलर्क और प्रहलाद हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारी यात्रा ज्ञान से प्रारंभ हो या भक्ति से, चाहे हम संसार के बीच हों या मंदिर के भीतर, अंतिम लक्ष्य वही है जहां देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों एक ही अखंड ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। वहीं अद्वैत है, वहीं वास्तविक शांति है और वहीं भगवान दत्तात्रेय की समस्त शिक्षाओं का परम सार प्रकट होता है। श्रोता, आज हमने केवल दो महान शिष्यों की कथा नहीं सुनी, बल्कि अपने ही अंतर्मन के दो रूपों का दर्शन किया। यह कथा इतिहास की किसी दूरस्थ घटना का वर्णन भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक साधक की आंतरिक यात्रा का दर्पण है। अलर्क और प्रहलाद बाहर से भले ही दो अलग व्यक्तित्व दिखाई दें, पर वास्तव में वे मनुष्य के भीतर विद्यमान दो अवस्थाओं का प्रतीक हैं। कभी हम अलर्क बन जाते हैं जब जीवन में सम्मान, परिवार, धन, सफलता और सुविधाएं होती हैं, फिर भी भीतर एक अनकहा खालीपन बना रहता है। और कभी हम प्रहलाद बन जाते हैं जब हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जाग उठता है, जब भक्ति में आनंद मिलने लगता है, फिर भी आत्मा के किसी गहरे कोने से ये पुकार उठती है कि अभी कुछ और शेष है, अभी अंतिम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होना बाकी है। भगवान दत्तात्रेय की यह कथा हमें यह समझाने आती है कि चाहे हमारी यात्रा किसी भी स्थान से प्रारंभ हो, उसका अंतिम लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप का जागरण ही है। अलर्क को सब कुछ प्राप्त था, पर स्वयं की पहचान नहीं मिली थी। उन्होंने संसार को जीत लिया था, पर अपने मन को नहीं। उनका खालीपन इस बात का प्रमाण था कि बाहरी संपत्ति कभी भी भीतरी समृद्धि का स्थान नहीं ले सकती। संसार हमें साधन दे सकता है, पर शांति नहीं। वह प्रतिष्ठा दे सकता है, पर आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए
अलग की पीड़ा वास्तव में प्रत्येक आधुनिक मनुष्य की पीड़ा है। आज भी मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, पहले से अधिक ज्ञान है, पहले से अधिक सुविधा है, पर पहले से अधिक बेचैनी भी है। इसका कारण यही है कि हमने बाहर की दुनिया को जीतने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर भीतर की दुनिया में प्रवेश करने का समय ही नहीं निकाला। अलग हमें याद दिलाते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, पद, नाम और उपलब्धियों से पहचानता रहेगा, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे पूर्ण नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर प्रहलाद की कथा हमें एक और सूक्ष्म सत्य सिखाती है। केवल भक्ति भी अलगाव का अनुभव शेष है। प्रेम का स्वभाव मिलन है और मिलन की पराकाष्ठा एकत्व है। प्रहलाद ने भगवान से प्रेम किया, भगवान के लिए सब कुछ सहा, भगवान के नाम में जीवन बिताया, पर अंततः उन्होंने जाना कि जिस भगवान को वे बाहर खोज रहे थे वही उनके अपने अस्तित्व का प्रकाश है। यही कारण है कि दत्तात्रेय ने उन्हें भक्ति का त्याग नहीं कराया, बल्कि भक्ति को उसकी पूर्णता तक पहुंचाया। जहां प्रेम इतना शुद्ध हो जाए कि प्रेम करने वाला भी ना बचे, वहीं अद्वैत का उदय होता है। वहां भक्त नहीं रहता, भगवान भी अलग सत्ता के रूप में नहीं रहते, केवल अनंत चेतना का अखंड अनुभव शेष रह जाता है। अब प्रश्न ये है कि अलग कौन थे और प्रहलाद कौन थे? वास्तविक प्रश्न यह है कि इस समय तुम कौन हो? क्या तुम अलग हो, जिसके पास संसार की अनेक उपलब्धियां हैं, जिसे कोई वस्तु भर नहीं पा रही? क्या तुम अपने जीवन की व्यस्तताओं के बीच बार बार ये अनुभव करते हो कि कुछ ऐसा है जिसकी कमी हर उपलब्धि के बाद भी बनी रहती है? यदि ऐसा है तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का निमंत्रण है। वह तुम्हें भीतर बुला रही है। वह कह रही है कि अब बाहर की यात्रा बहुत हो चुकी, अब स्वयं की ओर लौटो। यदि तुम अलर्क हो तो दत्तात्रेय तुम्हें सिखाते हैं कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके प्रति अपनी आसक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। कर्तव्य निभाओ पर कर्ता मत बनो, कर्म करो पर कर्म में स्वयं को मत खो, जीवन जियो पर साक्षी बने रहो। यही ज्ञानयोग की शुरुआत है। और यदि तुम प्रहलाद हो, यदि तुम्हारा हृदय पहले से ही ईश्वर के प्रेम से भीगा हुआ है, यदि जप, ध्यान, प्रार्थना और भक्ति तुम्हारे जीवन का आधार हैं, तो दत्तात्रेय तुम्हें एक और कदम आगे बढ़ने का निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं कि अब उस ईश्वर को अपने से अलग मत देखो, जिस चेतना को अपने भीतर पहचानो, जिस प्रकाश को मंदिर में खोजते हो, उसी प्रकाश को अपने हृदय में अनुभव करो। भक्ति को ज्ञान से अलग मत समझो। ज्ञान वो दीपक है जो ज्ञान को कठोर तर्क बनने से बचाती है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब साधना पूर्ण हो जाती है। अलग और प्रहलाद की यात्राएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार चलती है। कोई विवेक से जागता है, कोई प्रेम से, कोई सेवा से, कोई ध्यान से। भगवान दत्तात्रेय इन सब मार्गों का समुद्र में ही मिलती हैं, इसलिए वे किसी मार्ग का विरोध नहीं करते। वे केवल ये सुनिश्चित करते हैं कि साधक मार्ग में ही रुक न जाए। यदि ज्ञान अहंकार बन जाए तो वो अधूरा है, यदि भक्ति केवल भावुकता बन जाए तो वह भी अधूरी है। जब ज्ञान करुणा से भर जाता है और भक्ति आत्मबोध में विलीन हो जाती है, तभी अद्वैत का सूर्योदय होता है। इसीलिए दत्तात्रेय मानो आज भी प्रत्येक साधक से कहते हैं, जो सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर से रिक्त है, वह मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसे उसके वास्तविक धन का परिचय दूंगा। और जो प्रेम में डूबा हुआ है पर अभी भी अपने प्रिय से अलग होने का अनुभव करता है, वो भी मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसे उस एकत्व का अनुभव कराऊंगा जहां कोई दूरी शेष नहीं रहती। उनका ये संदेश किसी एक युग, एक धर्म, एक प्रत्येक उस हृदय के लिए है जो सत्य के लिए ईमानदार है, क्योंकि सत्य कभी अनेक हो सकते हैं, उपासनाएं अनेक हो सकती हैं, पर जिस शिखर पर सभी यात्राएं समाप्त होती हैं, वहां केवल एक ही ब्रह्म, एक ही चेतना और एक ही अद्वैत प्रकाशित रहता है। इसलिए प्रिय श्रोता, आज इस कथा को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। एक क्षण के लिए अपने भीतर उतरिए और स्वयं से पूछिए, मैं अभी किस मार्ग पर हूं? क्या मैं बाहर की उपलब्धियों में स्वयं को खोज रहा हूं या भीतर की चेतना में स्वयं को पहचानने का साहस कर रहा हूं? क्या मेरी भक्ति मुझे ईश्वर के और निकट ले जा रही है या अभी भी मैं उन्हें अपने से अलग मानकर खड़ा हूं? ये प्रश्न ही साधना का आरंभ है। जिस दिन ये प्रश्न पूरी ईमानदारी से उठता है, उसी दिन गुरु की कृपा भी चलना प्रारंभ कर देती है। आज से अपने मार्ग को पहचानिए, पर किसी दूसरे के मार्ग से तुलना मत कीजिए। जिस दिशा में आपकी आत्मा आपको बुला रही है, उसी दिशा में श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़िए।
अंततः चाहे तुम अलर्क की तरह विवेक से चलो या प्रहलाद की तरह प्रेम से, पहुंचोगे उसी एक सत्य तक जहां ना भय है, ना बंधन, ना अलगाव, केवल अनंत शांति, अखंड आनंद और ब्रह्म का असीम प्रकाश है। यही भगवान दत्तात्रेय की अमर शिक्षा है, यही अद्वैत का सार है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जय जय दत्तात्रेय।